हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सॉर गेट। सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिंबल कैसा होता है एक्सॉर गेट का। ये होता है एक्सॉर गेट का सिंबल ए पी वाई इक्वल टू ए एक्सॉर बी। इसको और भी दूसरे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरे वे में लिख सकते हैं, जैसे कि ये इसको और एक्सप्लेन करें तो ए इंटू बी ए बार प्लस ए इंटू बी पे बार। ठीक है, अब देखते हैं इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन तो ये हो ही गया, ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये हमारा सिंबल है, ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन है। किसी भी कैसे भी लिख सकते हैं, ए XOR बी, ए बार इंटू बी प्लस ए इंटू बी बार। अब देखते हैं किसके टू इनपुट। ये टू इनपुट एक्सॉर गेट है। टू इनपुट एक्सॉर टू इनपुट एक्सॉर गेट है। ठीक है, नंबर ऑफ, अब इसका देखते हैं ट्रुथ टेबल। अब उसके लिए देखना है हमें कि इसके कितने इनपुट है। दो इनपुट है, ए और बी। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 to the power n, where n is the number of input, where n is the number of input variable। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट कितना है, ए और बी, दो इनपुट है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 2 to the power 2 इक्वल टू 4। 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अब ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं 0 1 का। तो पहले सबसे ऐसे अब लिखने का एक किसका ट्रिक होता है, जैसे कि ऐसे लिखो आसानी रहेगा। जैसे जैसे दो है, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो उसमें पहले वाले कॉलम में लिखना है 4 है, 4 का हाफ कितना हुआ 2, 2 टाइम्स 0 लिखना है और 2 टाइम्स 1 लिखना है। ठीक है, अब उसके आगे वाले कॉलम में 2 होगा, 2 का हाफ कितना 1, 1 टाइम 1 लिखना है और 1 टाइम 0 लिखना है। तो स्टार्ट 0 से करना है, 0 1 0 1। ठीक है, अब इसको एक बार और बताता हूँ टेबल कैसे भरते हैं। जैसे कि पहले वाले कॉलम में टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना है 4, 4 का कितना हुआ हाफ। अब हाफ हुआ तो हाफ का पहले वाले कॉलम में हमें हाफ, 4 का हाफ 2, 2 2 टाइम्स 0 फिल करना है, 2 टाइम्स 1 फिल करना है, 2 टाइम्स 0 0 0 2 टाइम्स हो गया, फिर 1 2 टाइम्स 1 1। अब उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में 2 का हाफ कितना होता है 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 0 1। तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 0 1। ठीक है, अब इसका आउटपुट एक XOR भी कैसे निकालते हैं। और ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखते हैं यहाँ पर। एक इसको स्टार मार्क कर दो, ये इसको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, XOR गेट को बोलते हैं हम ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। मतलब कि जब भी इनपुट कॉम्बिनेशन पे ऑड नंबर ऑफ 1 होगा, तब वहां पे आउटपुट हाई होगा, यानी कि लॉजिक 1 होगा। हम यहाँ पे देखते हैं, ये दो कॉम्बिनेशन है, ये इनका 0 0। नंबर ऑफ 1 कितना है, नंबर ऑफ 1 0 है, 0 1। इसमें नंबर ऑफ 1 कितना है 1 है। इसमें कितना है नंबर ऑफ 1 1 है। इसमें नंबर ऑफ कितना है 2 है। ये जो ये वाला कॉलम है, हम लिखे नंबर ऑफ 1 कितने प्रेजेंट है इनके कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। अब देखो ऑड किस में है, ये 0 ये इवन होता है, 1 1 ये ऑड होता है, ये 2 ये इवन होता है। ऑड नंबर ऑफ वन डिटेक्टर मतलब कि जिस जिस पॉसिबल कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ 1 ऑड होंगे, उसके अक्रॉस आउटपुट 1 होगा, यानी लॉजिक 1 होगा, यानी लॉजिक हाई होगा। उसी के अक्रॉस हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा
यहाँ पे ऑड है तो इस केस में हमें 1 मिलेगा, 1 मिलेगा और ये यहाँ पे आउटपुट लो रहेगा, यहाँ पे लो रहेगा। ठीक है, और इसका एक और नाम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंस डिटेक्टर या इनइक्वालिटी डिटेक्टर। मतलब कि जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन में इक्वलिटी नहीं होगी, जैसे कि ये देखो ये बी यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये बी इक्वल नहीं है, यहाँ पे ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, 1 है, ये इक्वल नहीं है, तभी उसके अक्रॉस आउटपुट 1 मिला है। ठीक है, नॉन इक्विवेलेंस डिटेक्टर या फिर बोलता है इनइक्वालिटी डिटेक्टर। ठीक है, यहाँ पे 0 1 1 0 ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये ये वाला तभी समझ में आता है जब 2 इनपुट XOR गेट हो। जैसे 3 इनपुट XOR गेट होते हैं, उस केस में डिफिकल्टी आ जाती है। उस केस में हम ऐसे नॉन इक्विवेलेंस से नहीं समझ सकते। उस केस में हम ऑड नंबर ऑफ वन डिटेक्टर से ही समझ पाते हैं आसानी से। ठीक है, स्टेयरकेस स्विच भी इसको बोलते हैं। एक और इसका नाम है, ये 2 इनपुट XOR गेट को हम स्टेयरकेस स्विच बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।